वी एक्सपेक्टेड इट टू बी बिकॉज ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था ताकि हम स्टूडेंट सीख पाए उससे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसके बारे में मतलब देखें और भी सीखें चीज़ों के बारे में और हम एज ए स्टूडेंट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी और भी चीज़ें। ओके, तो मैं उस रोबोट को लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ। उससे पहले हमारे सामने ही लाइब्रेरी में एक और रोबोट था जो लाइब्रेरी के इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बड़ा प्रशासनिक फैसला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करने का आदेश। ग्रेटर नोएडा में समिट के दौरान हलचल तेज। दरअसल ग्रेटर नोएडा से एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सरकार द्वारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को खाली करने का आदेश दिया गया। इस फैसले के बाद समिट स्थल पर कुछ समय के लिए हलचल का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार समिट में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। इसी क्रम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी एक स्टॉल स्थापित था, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन प्रदर्शित किए जा रहे थे। लेकिन अचानक प्रशासनिक निर्देश जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करने को कहा गया। हालांकि आदेश के पीछे की सटीक वजहों को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार यह कदम समिट के नियमों, अनुमति शर्तों या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कारणों के चलते उठाया गया हो सकता है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित यह समिट देश भर के टेक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। एआई से जुड़े नवीनतम ट्रेंड्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर चर्चा के बीच इस प्रशासनिक कार्रवाई ने अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। सर, कब लाया गया था उसका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस इन जनवरी स्टार्टिंग। हमें दिखाया गया था कि दिस इज ब्रॉट फॉर अस टू स्टडी बेटर, टू नो द रोबोट्स बेटर, एआई से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और क्या कुछ हमने सीखा, क्या कुछ देखते हुए क्या करता था वो यहाँ पे? सर, उसमें बेसिक इंटरेक्शन अभी तक मैंने जितना उससे इंटरेक्ट किया था, इट वाज बेसिक इंटरेक्शन। इट यूज्ड टू शेक हैंड्स, इट यूज्ड टू स्टैंड अप एंड सिट डाउन। दैट इज व्हाट इट यूज्ड टू। इट वॉज क्वाइट सैडनिंग एट फर्स्ट बिकॉज जिस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस कराया था, हमारी यूनिवर्सिटी ने जैसे हमें इंट्रोड्यूस कराया था कि इट इज़ ब्रॉट फॉर अस स्टूडेंट्स टू नो द रोबोट्स बेटर। जो भी उसमें काम करते हैं, जैसे मैकेनिक्स का जो काम है, जो कोडिंग का काम है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वो सब मिक्स करके जो है वो हमारी एजुकेशन के लिए हमें इंट्रोड्यूस कराया था। अब उसको ऐसे मोल्ड किया जा रहा है, तो दैट इज़ क्वाइट सैडनिंग। ओके, तो मैं उस रोबोट को लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ। उससे पहले हमारे सामने ही लाइब्रेरी में एक और रोबोट था जो लाइब्रेरी के इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड था। उसके बाद हमने इस रोबोट को देखा। मेरे सामने मैंने इसको फंक्शन करते हुए देखा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा है। एंड इसका मेजर पर्पस इस रोबोट का यूनिवर्सिटी में लाने का यही था कि एआई और ह्यूमन का इंटरैक्शन जो बच्चे आगे जाके बनाएंगे या बना रहे भी, जिस पे काम भी कर रहे हैं, उसका एक प्री बिल्ड वर्जन, प्रोटोटाइप अपने आंखों के सामने देख सकेंगे। सो दे हैव अ स्ट्रक्चर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक बिल्डअप रहेगा। सो दैट वाज लाइक द मेजर पर्पस उस रोबोट का। सर, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा वेल अवेयर नहीं हूँ कि क्या खबरें चल रही हैं, बट आई थिंक इट्स समवेयर मिसलीडेड कन्वर्सेशन। उसका पर्पस कुछ और था, इट हैज़ बीन शोन कुछ और। So yeah, I know Neha ma'am on personal basis as well, and I don't think so she would have meant it. So yeah, thank you so much. निशिता पांडे। वो रोबोट हमने किसी फॉरेन ब्रांड से वी बॉट इट ताकि हम यूनिवर्सिटी में उसको एज एन एजुकेशनल प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ और ताकि हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखें। हम जैसे कि वो कैसे काम करता है, कैसे सेंसर्स उसके काम करते हैं, कैसे ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करता है, उसमें कोडिंग को हम कैसे इन्फ्यूज़ करके उसके साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, मतलब मैकेनिकल और उसकी एआई जो एक साथ है वो कैसे कोलैबोरेट करके दे वर्क टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटोटाइप। वो सारी चीज़ें ताकि हम सीख पाते, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला रोबोट नहीं, और भी काफ़ी रोबोट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ड्रोन्स भी हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जिससे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ताकि वी कैन ऑल्सो बिल्ड समथिंग इन फ्यूचर। अभी दिल्ली एआई जो समिट में लगाया गया है रोबोट, हाँ जी, उसके बारे में क्या जानते हैं और कब आया था ये? जो दिल्ली एआई समिट में आया है रोबोट, वो आया था करीब 1-1.5 महीने पहले।
हमने इसको तभी देखा था यूनिवर्सिटी में, और वो हमारे ऐसे फ्रीली यूनिवर्सिटी में काफ़ी बारी ऐसे घूमता था, स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता था, और भी वो डांस करता था ना, ऑल एवरीथिंग। तो ऐसी चीज़ें करता था, हम बस इतना ही इंटरेक्शन हो पाया था। अगर हमें मौका मिलता तो हम और भी ज़्यादा सीखते उसके बारे में आगे। खबर भी चली, आपने सुनी होगी। हाँ जी सर, सुनिए क्या कहेंगे? सर, आई लिटरली आई एम वेरी सैडेंड अबाउट इट कि ये जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक नेशनल टेलीविज़न पे या फिर इंटरनेशनली, इट इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड इट टू बी, बिकॉज ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था ताकि हम स्टूडेंट सीख पाए उससे, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसके बारे में मतलब देखें और भी सीखें चीज़ों के बारे में, और हम एज ए स्टूडेंट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी और भी चीज़ें बनाने की बात चल रही है। हाँ, इससे भी अच्छा हम ताकि कुछ बना पाएँ फ्यूचर में इससे सीख कर। जैसे कि हमने एक और रोबोट भी बना रखा है कृत्रिम, और भी रोबोट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ड्रोन्स भी हैं, तो हम जैसे बिल्ड करते हैं और काफ़ी चीज़ें बिल्ड कर पाए। फिलहाल प्रशासनिक आदेश और उसके कारणों को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित संस्थान और आयोजक इस विषय पर आगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। समिट में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागी कार्यक्रम के शेष सत्रों में सामान्य रूप से शामिल होते दिखाई दिए। कुल मिलाकर यह घटना समिट के बीच एक उल्लेखनीय विकास के रूप में सामने आई है, जिसने आयोजन स्थल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दोनों पर चर्चा का विषय बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।